गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है और ट्रेड विद प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से अपनी चाल दे सकता है बैंक निफ्टी। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली चार्ट पर ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ऊपर से लगातार बैंक निफ्टी नीचे की ओर अपनी रफ्तार को पकड़े हुआ था। एक यदि ट्रेंड लाइन हम खींचे हैं वीकली चार्ट पर, तो ये एक ट्रेंड लाइन जो हमको उस पर दिखाई दे रही है कि बार बार उसी ट्रेंड लाइन को टच करके वो वापस आ रहा है। लेकिन पिछले यदि हम 2 वीक की कैंडल्स को देखते हैं तो दोनों कैंडल जो हैं वो साफ दिखा रही हैं कि नीचे बड़ी बड़ी विक है या बड़ी बड़ी शैडो हैं या बड़ी बड़ी लाइनें हैं। ये आपको इससे स्पष्ट दिखाती हैं कि नीचे से जो बार बार बायर्स हैं वो ताकत लगा करके मार्केट को ऊपर खींचकर लेकर आ रहे हैं। और इस जो अभी वीक शुरू हुआ है उस वीक में भी आप देखेंगे कि नीचे से भी विक बन गई है, ऊपर से भी हल्की सी विक बनी है। लेकिन मार्केट अपने नीचे से बायर जो है पूरी ताकत लगा रहे हैं ऊपर की ओर ले जाने के लिए। बैंक निफ्टी तब तक कोई बड़ा मूव दिखाई नहीं देता वीकली चार्ट पर जब तक कि ये आपकी ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होकर के ऊपर की ओर नहीं निकलता है। ये ट्रेंड लाइन एक बेहतर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। आप यदि पिछले 2 वीक की कैंडलस्टिक कहीं से भी बेरिश कैंडलस्टिक नहीं दिखाई दे रही हैं, ये स्पष्ट दिखा रही हैं कि नीचे बायर बैठे हुए हैं जो मार्केट को किसी भी हालत में नीचे नहीं ले आ सकते। ये नीचे जो दोनों के लो हैं वो लगभग बराबर हैं, तो जब तक बैंक निफ्टी 49,650 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम किसी बेरिश मूड के बारे में भी फिलहाल नहीं सोचेंगे। आइए अब हम आते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर यदि देखने से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन किया था, उस गैप डाउन का होने के बाद लगातार कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद आज उसने जोन बनाया था, कंसोलिडेशन जोन, उस जोन के ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। नीचे क्यों आ गया? क्योंकि ये जो गैप एरिया है, ये वाला जो गैप एरिया है, इस गैप एरिया का जो लो है, ये जो गैप एरिया है वो कैंडलस्टिक जो चार्ट पैटर्न की बुक से यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें ये जो गैप एरिया है ये आपका रेजिस्टेंस विंडो कहलाता है। रेजिस्टेंस विंडो का मतलब होता है कि इस जो कैंडल है, ये आपकी 2 अगस्त की जो कैंडल है उसका जो लो है 51,087। तो ये 51,087 एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा। तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन खींच लेते हैं 51,087 के लिए, 51,087.90। ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलकर सस्टेन नहीं करता, यहाँ पर कोई विशेष मूव देखने को हमको नहीं मिलेगा। लेकिन आज उसने कोशिश की थी, तो आज यहाँ पर जो भी लोगों ने शॉर्ट बनाए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस इसी 51,088 या 51,100 के आसपास होगा। तो कल यदि बैंक निफ्टी 51,100 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो हम एक भयंकर तेजी या एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद वो अपने रेंज को तोड़ करके ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी यदि आप डेली चार्ट में देखेंगे तो एक डब्लू पैटर्न आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है, या इसको आप डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न इनका जो टारगेट होता है, इसकी जो लेंथ है उस लेंथ के बराबर, मतलब इसके हिसाब से बैंक निफ्टी को लगभग 52,000 के आसपास जाना चाहिए। लेकिन एक ही दिन में ऐसा होगा ये संभव दिखाई नहीं देता। बैंक निफ्टी का डब्लू पैटर्न यदि आपको और स्पष्ट रूप से देखना है तो मैं आपको एक लाइन चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखिए लाइन चार्ट में साफ आपको दिखाई दे रहा है ये कि डब्लू बना है और यहाँ उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। और बैंक निफ्टी का जो पिछले वीक का क्लोज है वो 50,516 था। वो देखिए हम आपको चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पिछले वीक का जो क्लोज है वो 50,516 है। ये कैंडलस्टिक चार्ट में इसको हम लेकर चलते हैं। पिछले वीक का जो क्लोज है वो 50,516.90 है। तो जब तक बैंक निफ्टी 50,516 के नीचे क्लोज होकर बंद नहीं देता, हम यहाँ पर बेरिश व्यू नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पर हम 50,516 को एक सपोर्ट की तरह मान लेते हैं। फिलहाल कल के लिए एक तगड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। 50,516 पॉइंट कितना है? 50,516.90, 50,516.90। तो हम लगभग मान सकते हैं कि 516 से 477 या 470 जो है एक अच्छा सपोर्ट होगा, क्योंकि 20-30 जोन का सपोर्ट जोन होता है। सपोर्ट हमेशा कोई एक लाइन या एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, एक जोन होता है। तो हम मान लेते हैं कि 470 के नीचे यदि निकलेगा बैंक निफ्टी तो वहाँ से एक थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी जो बैंक निफ्टी को 50,250 या 50,300 तक ले जा सकती है।
यदि हम उसका डेली चार्ट में पुनः एक बार देखते हैं तो डेली चार्ट में जैसा मैंने बताया कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट देने की कोशिश आज की थी, लेकिन ऊपर 51,087 जो गैप एरिया का लो था, जो विंडो का लो था, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यदि उसके ऊपर निकला तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई दे सकती है। अब हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आपको ये साफ दिखाई देगा कि हमें कल किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है। तो यदि 15 मिनट के चार्ट पर आप देखते हैं तो ये आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो जोन था कल का जो हाई था 730 720, ठीक है, 725 के आसपास, 725 के आसपास वो पहले उसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने का 500 के पॉइंट के ब्रेकआउट देने का ऊपर की ओर निकला। तो यहाँ पर हम ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल की विक है, उस विक की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग लगभग 670 600 के आसपास हम मान लेते हैं। ये मान लीजिए 670। यदि बैंक निफ्टी कल 675 के नीचे निकलता है तो फिर 500 तक आ सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कल किस प्रकार की ओपनिंग होती है। उसके पहले यदि हम देखेंगे तो आप ये देखिए कि पिछले बार जब सेलिंग आई थी तो इस पॉइंट से आई थी, गैप अप हुआ था और ये सेलिंग आई थी, और उसी पॉइंट को, ये वाला पॉइंट से ये सेलिंग आई थी और इसी पॉइंट को उसने ये ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट से। इस पॉइंट से ब्रेकआउट देने के बाद लगभग वही पॉइंट से सपोर्ट लिया और ऊपर क्यों निकल गया। मतलब लगभग 51,240 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 51,300 भी हम सपोर्ट मान सकते हैं। तो सॉरी 51,300 नहीं, 50,300, 50,300 और 50,250, 50,300 और 50,250 एक इस पर अच्छा सपोर्ट है। तो अब हम ये देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में हमने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हुए। तो ये साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट से सेलिंग आई थी, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसी पॉइंट को टच किया, वहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया और आज इस पॉइंट का उसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यदि ये 675 तोड़ता है तो नीचे 516 आ सकता है। और कल हमको देखना है कि किस तरह की बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है। यदि ओपनिंग कहाँ होती है उस पर बहुत महत्वपूर्ण प्ले रोल करेगा। मान लीजिए कल ओपनिंग इसी जोन में होती है 950 900 के आसपास और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर की ओर निकलता है और 51,088 तोड़ता है, तो हम ऊपर जो है वो 51,250 के आसपास तक एक शॉर्ट कवरिंग का पहला मूव दे सकते हैं और हमारा टारगेट, जो बड़ा टारगेट 51,500 तक आने का होगा। पहला टारगेट हमारा होगा 51,250 के आसपास। 51,250 के आसपास हम जो है वो अपना पहला टारगेट मान लेते हैं। दूसरा टारगेट हमारा और भी हो सकता है। दूसरा टारगेट हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन होगी 450-500 के आसपास, ये हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। तो ये दो टारगेट कल हमको ध्यान में रखने हैं। यदि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर गैप अप खुलने के बाद 950 के आस 50 आपका जो 50-950 के आसपास खुल करके 51,050 के ऊपर निकलता है तब। और दूसरा, यदि बैंक निफ्टी कल साइडवेज ही खुलता है तो 50-500 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। हल्का से यदि गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन 50-500 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होगा। फिर वहाँ पर देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। यदि 50-500 को तोड़ करके नीचे की ओर जाता है तो बैंक निफ्टी फिर नीचे आपका 300 और 250 तक आ सकता है। और कल बैंक निफ्टी यहाँ बीच में ही खुलता है जहाँ पर 720-700 आसपास, तो हमको वहाँ देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा होता है, कि वहाँ से सपोर्ट कैसा लेता है। तो इस प्रकार के हमको आपको जो है वो मिलकर के ट्रेड करना है। वीडियो कैसा लगा कृपया बताएं और इस वीडियो में और क्या सुधार किया सकता है उसको हम सुधार करने की कोशिश करें। और जो भी कुछ आपको सीखना है उसको सीखने के लिए आप बताएं, कमेंट करें, वो वीडियो में आपको बना करके इसमें डालूंगा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।